अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। इससे पिछली वीडियो जो थी ना वो मैंने अफ़ान की अपलोड की थी, तो मुझे काफ़ी मैसेज आए इंस्टाग्राम पे भी और वैसे भी सब ने हाल इसका पूछा और अब तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक है वो। तो ये जो वीडियो है ना उसके बाद मैंने इसको सेट करके रखा था। आप कहेंगे रमज़ान आ गया और ये बीबी शॉपिंग की चीज़ें दिखा रही है, ग्रोसरी दिखा रही है, क्योंकि मैं थोड़ी सी पीछे चलने लग गई अफ़ान की वजह से। नॉर्मल ये था मुझे कि मैं पूरी ग्रोसरी आपके साथ शेयर करूं, जो मैंने रमज़ान की ख़रीदारी की या जो भी मैंने तैयारी की है, और वो मेरी सारी बीच में रह गई इस अफ़ान की वजह से। अल्लाह रहम करे, बच्चे अगर ठीक ना हो तो फिर कुछ भी दिल नहीं करता काम करने को। तो ऐसे ही मेरा हाल था। तो ये जो ग्रोसरी में अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने रमज़ान की थी। तो रमज़ान अब हो गया स्टार्ट, तो इससे मुझे यही था कि चलो मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ। आगे अल्लाह खैर करे, पूरे रमज़ान में मैं आपके साथ सहरी और इफ्तारी जो भी हम करेंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। नई नई वीडियो में आप लेके आऊँगी। तो मैं अभी जाने लगी थी मार्केट, तुर्की मार्केट में। थोड़ा सा मुझे ये था कि धनिया वगैरह ले आए, पुदीना ले आए, जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी। वो गोश्त वगैरह तो मैं ले आई थी। तो ऐसी सब्जियां वगैरह थी कि चलो बंदा ले आता है, बार बार रमज़ान के महीने में कम ही निकले तो अच्छा है। तो क्योंकि ये होता है कि टाइम जो है ना वो जितना हो सके बचा लें इस महीने में। तो कोशिश होती है कि चलो जो भी टाइम बचे उसमें बंदा कुरान पाक पढ़ ले, कोई इबादत कर ले। ये एक ऐसा महीना है, नॉर्मल तो हम पूरा साल कोशिश करते हैं कि हम नमाजें पढ़े, कुरान पाक बेशक एक आयत पढ़े, एक लाइन पढ़े, एक रुकू पढ़े, लेकिन पढ़ते हैं। तो ये जो महीना है ना इसमें होता है कि चलो कुछ ना कुछ बंदा कोशिश तो यही करता है कि एक मरतबा कुरान पाक को ख़त्म किया जाए। तो वो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं ख़त्म करूँ। पिछली दफ़ा जो है ना वो मेरा पूरा कुरान पाक ख़त्म नहीं हुआ था, और मुझे लगता है मैंने 18 या 19 जो पारे हैं ना वो ख़त्म किए थे। तो इस दफ़ा मेरी फुल कोशिश है कि मैं अपना जो कुरान पाक ना इस दफ़ा पूरा मुकम्मल पढूं। बच्चे छोटे होते हैं ना तो फिर इतना मुश्किल होता है कि मैनेज करना। फिर भी कोशिश होती है कि जो भी टाइम बचते ना उसमें आप कुछ ना अपना जो रह गया वो पढ़ लें। तो मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं रमज़ान से पहले ऐसी चीज़ें ले आऊँ, तो क्योंकि बाद में रमज़ान के जो महीना उसके अंदर कम निकलूँ। तो मैं आ गई मार्केट में। तो यहाँ से मैं लूँगी कीमा वगैरह लूँगी। गोश्त मेरे पास था वो मैंने कर लिया फ्रीज़ पैकेट बना के, और बाकी जो दही वगैरह, बच्चों की सलामी वगैरह है और ऐसे कबाब वगैरह मैं लेने आई हूँ। ज़्यादा जो मुझे ज़रूरत थी ना वो थी धनिया और पुदीना की। मुझे ये था कि इनकी जो मैं चटनी वगैरह बना के मैं फ्रीज़ कर लूँ, क्योंकि जो बेटा है ना उसको हर सालन के साथ, हर सब्ज़ी के साथ उसको थोड़ी सी चटनी वगैरह चाहिए। दही के बगैर जो होती है ना वो वाली वो खाता है। तो कभी कभी वो वाली खाता है और कभी मिक्स दही वाली खाता है। तो जो फ्रेश खाता है ना वो तो मैं उसको फ्रेश ही बना के देती हूँ। जो सूखी चटनी होती है जैसे धनिया और हरी मिर्च और टमाटर की वो लेता है, तो वो दही उसके अंदर मिक्स नहीं करता। तो वो तो मैं उसको जब भी उसने खानी होती तब भी उसको ऐसे कूट के बना के देती हूँ। जब अगर दही के साथ उसने लेनी होती तो फिर मुझे ये होता है कि चलो वो फ्रीज जो की होती है ना वो मैं निकाल के उसको ऐड कर देती हूँ। तो काम जो है ना वो कम हो जाता है। पहले अगर थोड़ा थोड़ा ऐसे छोटा मोटा कर लें, बाकी जो चीज़ें मैं बनाऊंगी वो तो मैं साथ साथ, इतना बनाना नहीं होता क्योंकि अब मेरे माशाल्लाह बच्चे और मेरे जो हस्बैंड है वो रोज़े रखेंगे, साथ में भी रखूंगी। मैं अपना क्या बताऊँ, हम सब माशाल्लाह रोज़े रखेंगे। तो ये होता है कि चलो बच्चे अगर रख रहे हैं तो उनकी जो पसंद की थोड़ी सी मैं अगर चीज़ बनाऊँ तो मैं फ्रेश बनाऊँ ना। तो अब अल्लाह खैर करे, रमज़ान शुरू हो गया है। नॉर्मल आज के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रोज़ा है, तो रोज़े के आज मैं साथ साथ अब प्लान भी बनाऊंगी कि बेटी ने क्या खाना है, बेटी ने क्या खाना है। क्योंकि हस्बैंड तो यही कह रहे थे कि आप बच्चों की मर्जी का बना लें, मैं उसमें से ले लिया करूँगा। तो फिर भी ये होता है कि नहीं चलो थोड़ी चीज़ बनाए, सबकी मर्जी की बन जाए, सबको मज़ा भी आए रोज़ा रखने का और खोलने का। तो जो माएँ होती हैं या लेडीज़ होती हैं उनको तो ये जो इफ्तारी है ना इसकी तैयारी करने का इतना मज़ा आता है। अब मैंने वीडियो मेरा जो ना ये जो यूट्यूब का फर्स्ट है रमज़ान ना, तो अब मुझे और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कैमरा सेट करना, सहरी के लिए प्लानिंग करना। पहले ये था कि अगर इतने बजे रोज़ा ख़त्म हो रहा है तो मैं इतने बजे उठ जाऊंगी तो मैं पूरा कर लूंगी, लेकिन अब ये है कि साथ मैंने वीडियो भी करनी होती है, तो अब मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। मेरा पहला तजुर्बा है, देखें अल्लाह खैर करे। कोशिश तो करूंगी कि मैं सहरी और इफ्तारी दोनों जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी पूरी रहेगी।
तो वहाँ से मैंने जो लेना था वो ले लिया। तो इस मार्केट में आई है मैं पानी और जो भी दूध वगैरह वो लेने आई हूँ, क्योंकि पानी बड़ा ज़रूरी होता है पीना। नॉर्मल तो अब रोज़े हैं तो इतना पानी यूज़ नहीं होना, फिर भी ये था कि चलो ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म था पानी ना, तो मुझे ये था कि पहले पानी वगैरह ऐसी चीज़ें जो बारी बारी है ना वो घर में होनी चाहिए, दूध हो पानी हो, तो वो मैं लेने आई हूँ। साथ छोटी मोटी जो भी उधर से चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई वो मैं इधर आके देख रही हूँ कि चलो जो भी मेरे हत्थे चढ़े वो मैं ले आऊँ। कहाँ मेरे मुझे ये है कि चलो टाइम कम हो जाए, बाद में मुझे बाहर ना निकलना पड़े। ये जो वीडियो है ना वॉइस ओवर में रमज़ान में मुझे लगता है पहला रोज़ा मैं कर रही हूँ, लेकिन जो सेटिंग है ना वो मेरे रोज़े से रमज़ान से पहले मेरी सेट की हुई थी। तो ये ना समझे कि आगे जाके मैं ना कुछ पकाऊंगी तो वो भी मेरा पहले वाला है, इफ्तारी वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इधर से सारे जो भी शॉपिंग की है, जो भी मैं कुछ लूँगी वो भी मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। तो पहले मैं इसका जो काउंटर पे भी जा रही हूँ कि इसका सारा निकाल लें, जो भी लिया है वो काउंटर करवा लें, फिर घर चलते हैं। इनको थोड़ा टाइम था, ये काम करते करते ना बीच में इनको फ़ोन आ जाता है कोई ना कोई किसी बंदे का, तो फिर इनको निकलना पड़ता है। तो मैं इस टाइम ना इनको किसी का फ़ोन आ गया, तो जो भी ऐसे चीज़ें रह गई मेरी रह गई, तो फटाफट हमने काउंटर पे गए कि जो ले लिया चलो ये मैं आप लोगों को घर छोड़ूँ और मैं आगे निकलूँ। तो मेरा इनके साथ मसला बड़ा आजकल उल्टा पुल्टा चल रहा है। बड़े मैं इत्मीनान के साथ जाती हूँ चीज़ें देखने के लिए, और जब मैं मार्केट में पहुँचती हूँ ना तो इनको किसी ना किसी बंदे का फ़ोन आ जाता है और इनको जाना पड़ता है। तो जब ये फ़ोन आता है ना, फिर जो मेरी भागदौड़ होती है, इनको पता नहीं इतनी स्ट्रेस होती है नहीं होती, मुझे बड़ी होती है कि इन्होंने जाना है, इन्होंने जाना है। ये अगर 10 मिनट का टाइम देते हैं ना सच्ची में, तो ये वो जो मतलब 10 मिनट अगर किसी को कहना मैं 12 बजे पहुंचूंगा तो ये घर से 12 बजे जाते हैं। तो पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी स्ट्रेस होती है, गाड़ी चलानी होती है तो बंदे को 10 मिनट बीच में रख के निकलना चाहिए, ना कि पूरे टाइम पे। तो मसला ये कि घर में हूँ तो फिर तो मैं इनको निकाल देती हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर हूँ इनके साथ ऐसे मार्केट में गई हूँ तो फिर मुझे बड़ी स्ट्रेस होती है कि जल्दी से मैं घर जाऊँ, जैसे तैसे करके इनको मैं निकालूँ, ये ना फिर गाड़ी भाग भाग के लेके जाए, वो मुझे बड़ा डर आता है। तो मैं वापस घर जा रही हूँ। मौसम देखें, ठंडा ठंडा मौसम है, -4 है अभी तक, अप्रैल का महीना है और माइनस है, इतनी ठंड है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपको पता है ना इतनी लंबी सर्दी हो तो वैसे ही बंदे का दिल उदास आ जाता है, जैसे हमारा आजकल चल रहा है। तो देखने में मौसम बड़ा मज़े का ठंडा ठंडा लग रहा है, लेकिन ठंड बहुत है। तो अब वापस आ रही हूँ। ये जो साथ वाला गांव है, अब इसके आगे जो है ना वो हमारा गांव आएगा, तो वहाँ मैं साथ वाले गांव में इसलिए आती हूँ क्योंकि वहाँ पानी वाली मार्केट अलग है और जो चीज़ें लेने वाली मार्केट है वो अलग है। तो इसलिए मुझे ये वाला बेस्ट है कि एक तो इतनी दूर नहीं जाना पड़ता और दोनों मार्केट जो है ना काम मेरा एक साथ ही हो जाता है। ये नहीं कि अब मैं अपने जहाँ मैं रहती वहाँ भी मार्केट है लेकिन फिर इधर वापस आना पड़ेगा। तो बेहतर मैंने यही समझा कि मैं दूसरे गाँव में जाऊँ और इकट्ठा चीज़ें लेके वापस आऊँ। तब मैं जाती हूँ घर, तो घर जाके सबसे पहले जो मैं खाना बनाऊंगी आनन फानन वाला वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, और उसके बाद जो मैं चीज़ें लेके आई हूँ वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जिस साइड पे हमारा घर है ना वैसे पूरी लाइन पे है, तो आगे उन्होंने ना एक वो शंख के साथ जैसे डंडे से लगाए होते कि गाड़ी अंदर ना जाए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब हम रास्ते में जाते हैं ना तो भी हम बेटे को फ़ोन कर देते हैं कि आप बाहर आ जाएं, तो जो है ना वो ग्रोसरी जो भी लेके आए वो साथ हाथों हाथ कहते हैं ना, हाथों हाथ चीज ले जाए, तो ऐसे उसको बुला लेते हैं कि साथ वो भी आ जाए, चलो हेल्प ही हो जाए। और साथ एक ऊपर से फोन इनका आया उसकी वजह से तो मुझे वैसे होता है कि जल्दी जल्दी सारे माशाल्लाह बच्चे बाहर आ जाए और एक एक पकड़ के ले जाए। तो आज क्या हुआ कि आज हम जब इधर पहुंचे हैं ना, तो ये जो काम कर रहे थे घर का, आजकल लोग चल रहे हैं शीशे वगैरह लगा रहे हैं घरों में, तो उसकी वजह से इन्होंने ऊपर उठाया है ये श्रंक है, ये देखे ये वाला, और हम डायरेक्ट अंदर चले गए है ना। तो ये भी टाइम बच गया, ये भी मुझे थोड़ी सी सहूलत लगी, चलो अल्लाह का शुक्र है। जल्दी जल्दी से इन्होंने सारा सामान बाहर निकाला और दरवाजे के आगे सच्ची में फेंक के वो गए। तो उसके बाद मैंने बच्चों को बुलाया कि आप सारा सामान जो है ना वो प्लीज़ अंदर रख दें। तो इन्होंने कहा था कि मैं वापस आके खाना खाऊंगा, ये रमज़ान से पहले की डिश है, ये ना समझे रमज़ान में ये क्या कर रही है। तो मैंने जो फिश थी ना वो मैं ट्रे में रखी है, उसके ऊपर हल्की फुल्की घर के मसाले, मैंने कुटी मिर्ची ली है, लाल नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, और ये मैंने ऑयल डाला है और लेमन डाल के इसको 10 मिनट के लिए मुझे लगता है मैंने फोलिया लगा के रखा था, और उसके बाद मैं इसको ओवन में डायरेक्ट डाल दूंगी। और इतनी मज़े की बनी थी, जल्दी बन गई थी। ये लीडर से मैं लेके आई थी, मुझे नहीं पता ये कौन सी फिश है, लेकिन इसके अंदर कोई कांटा शांटा नहीं है, तो ईजी फीजी आप आराम से ना इसको बना सकते हैं।
फोलिया लगाया था 10 मिनट के लिए। उसके पहले जो भी छोटा मोटा सामान था वो मैं फ्रिज वगैरह जो है साफ़ सुथरी करके गई थी, उसके अंदर वापस रखी बेटी ने, और पानी वगैरह बेटे ने अंदर रख दिया स्टोर में। तो अब मैंने ओवन किया गर्म, तो इसको मैं रखूँगी अंदर 10 मिनट एक साइड पे, 10 मिनट दूसरी साइड पे रखूँगी, क्योंकि ये बहुत नरम थी और इतनी जल्दी जल्दी बन गई थी। तो मैंने यही समझा कि बेहतर ये होता है कि अगर आपके पास फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में अगर फ़िश पड़ी है ना, तो फिर तो कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं। अगर कुछ नहीं बनाने को दिल करता तो ये निकाले और बना दे। तो इसके बाद मैं वापस किचन में आई, ओवन में रख के। लिडल का जो ग्रोसरी थी ना वो तो मैंने सेट कर ली थी, क्योंकि वो आपको मैंने इतनी दफ़ा दिखाई है, ये भी काफ़ी दफ़ा दिखाई है, लेकिन ये था कि इनको मैंने दो शो के रखना था। मुझे कि चलो इसको मैं एक दफ़ा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। चटनी वगैरह बनानी, मिर्चें वगैरह काटनी है, ये ऐसी चीज़ें थी जो मुझे सारा साफ़ सुथरा करके वापस फ्रीज़ करनी थी। तो इसके लिए मैंने कहा चलो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, उसको धोना शोना तो है ही। तो अब मैं सारा कुछ बाहर निकाल रही हूँ। पुदीना लेके आई हूँ, धनिया लेके आई हूँ। तो इसकी मैं थोड़ा सा धनिया जो है ना वो सादा काट के करूँगी, और बाकी जो है ना वो मैं चटनी वगैरह के लिए रखूँगी। और केक्स लाई हूँ बच्चों के लिए, और स्निट्सल लेके आई हूँ, आगे जाके बनाऊंगी। कीमा लेके, जो मैं बार बार आपको बता रही थी कि मुझे कीमा चाहिए था, तो वो मैं लेके आई हूँ। ये देखिए, अब इसके 2 पैकेट बना के रखूँगी। तो कभी आलू डाल लिए, कभी चलो बंदा कुछ सब्जी वगैरह डाल लेता है तो बना लेता है। ये होता है कि चलो ना कुछ समझ आए, रमज़ान के महीने में आपको पता है बाज़ औक़ात सोच, नॉर्मल दिन में इतना सोचना पड़ता है क्या बनाएं क्या बनाएं, तो रमज़ान के महीने में तो थोड़ा सा ज़रा होता है कि अच्छी सी चीज़ें बन जाए, थोड़ी बन जाए, थोड़ी थोड़ी, लेकिन ज़रा वो बने जो ख़त्म भी साथ हो जाए, और जो है ना वो सबको मज़ा भी आए। तो अब मेरी फ़िश हो गई रेडी, इसको मैं बाहर निकालूंगी और डिश आउट करूंगी। और अभी इसका मैं लास्ट जो लुक है ना वो आपको दिखाती हूँ। इतनी मज़े की बनी थी, ये देखें। सैलेड वगैरह मैंने काट के पहले ट्रे में सजा लिया था, और फिश निकाल के ऊपर रखी, और इसका देखे लुक। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में वापस आऊँगी। दुआ में मुझे याद रखें, अपना और अपनी फैमिली को भी ख़ास ख्याल रखें। अगली वीडियो में आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।